निकोला टेस्ला एक सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी, यांत्रिक अभियंता, विद्युत अभियंता और भविष्यवादी थे। उनका थॉमस एडिसन के आविष्कारों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई सन 1856 को ऑस्ट्रियन स्टेट, जो कि अब क्रोशिया है, में हुआ था। बाद में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली। उनके बारे में कहा जाता है कि वह व्यक्ति जिसने पृथ्वी को प्रकाश से सजाया। टेस्ला की प्रसिद्धि उनके आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा विद्युत आपूर्ति प्रणाली के क्षेत्र में दिए गए अभूतपूर्व योगदान के कारण है। टेस्ला के विभिन्न पेटेंट और सैद्धांतिक कार्य बेतार संचार और रेडियो के विकास का आधार साबित हुए हैं। विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में किए गए उनके कई क्रांतिकारी विकास कार्य माइकल फैराडे के विद्युत प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों पर आधारित थे। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को सर्बियन माता पिता मिलुटिन टेस्ला और ड्यूका टेस्ला के परिवार में ऑस्ट्रियन साम्राज्य में हुआ था। सन 1870 में निकोला टेस्ला ने कार्लोवैक के स्कूल में प्रवेश लिया और उस स्कूल में अपने गणित शिक्षक मार्टिन सेकुलिक से प्रभावित हुए थे। टेस्ला उस समय इंटीग्रल कैलकुलस के प्रश्नों को अपने मन में ही हल करने में सक्षम थे। उनके शिक्षकों को उन पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन उन्होंने अपना 4 वर्ष का अभ्यासक्रम 3 वर्षों में ही पूरा कर लिया। सन 1875 में उन्होंने ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया और अपने प्रथम वर्ष में ही उन्होंने सभी कक्षाओं में उपस्थित रहे, 9 परीक्षाएं उत्तीर्ण की और सभी में सर्वोत्तम संभव गुण प्राप्त किए। सन 1881 में उन्होंने बुदापेस्ट में एक टेलीग्राफ कंपनी बुदापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में मुख्य विद्युत अभियंता के पद पर नौकरी कर ली। इस पद पर उन्होंने केंद्रीय संचार उपकरणों में अनेक सुधार किए और टेलीफोन एम्पलीफायर को नए रूप से बनाया, लेकिन उन्होंने इस पेटेंट पर आवेदन नहीं किया। सन 1882 में उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी फ्रांस में नौकरी कर ली और विद्युत उपकरणों में अभिकल्पन में सुधार करने लगे। जून 1884 में उनका स्थानांतरण न्यूयॉर्क, अमेरिका कर दिया गया। टेस्ला ने एडिसन के सामने उसकी मोटर और जनरेटर को ज़्यादा प्रभावी बनाने का प्रस्ताव रखा था। एडिसन ने टेस्ला को कहा था कि यदि वह इस कार्य में सफल हो गया तो उसे $50,000 मिलेंगे। टेस्ला ने ऐसा कर दिखाया, लेकिन एडिसन अपने वादे से मुकर गया। एडिसन ने अपने वादे को अमेरिकन हास्य कहकर टेस्ला का मजाक उड़ाया। गुस्से में टेस्ला ने एडिसन का साथ छोड़ दिया। एडिसन की कंपनी छोड़ने के पश्चात उन्होंने अपनी स्वयं की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की। बाद में उन्होंने इसके पेटेंट के लिए आवेदन किया था। टेस्ला का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ये पहला पेटेंट था। दोस्तों, टेस्ला ने काफ़ी महत्वपूर्ण खोजें की थी, जैसे एसी बिजली, टेस्ला वेव्स, बिजली से चलने वाली मोटर जिस पर बिजली की हर चीज़ आधारित है, वायरलेस संचार, रोबोटिक्स, रिमोट कंट्रोल, राडार, बहुत से ऐसी चीज़ें उन्होंने विकसित की थी। टेस्ला की उपलब्धियां एडिसन से कम नहीं थी, लेकिन इस चुपचाप रहने वाले व्यक्ति में वो चुंबकीय आकर्षण नहीं था जो एडिसन में था। टेस्ला विज्ञान को समझते थे पर सामाजिक व्यवहार को नहीं, इसलिए वो कभी भी उस कीर्ति को प्राप्त नहीं कर पाया जो एडिसन को मिली। एडिसन से उसकी दुश्मनी पूरे विज्ञान जगत में चर्चा की विषय बनी रहती थी। हालांकि उसने एडिसन के लिए काम भी किया था और उसकी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। टेस्ला ने एडिसन के सामने उसकी मोटर और जनरेटर को ज़्यादा प्रभावी बनाने का प्रस्ताव रखा था। एडिसन ने टेस्ला को कहा कि यदि वह इस कार्य में सफल हो गया तो उसे $50,000 मिलेंगे। टेस्ला ने ऐसा कर दिखाया, लेकिन एडिसन अपने वादे से मुकर गया और काफ़ी उसका मजाक उड़ाया गया।
वो समय था एडिसन के दृष्ट धारा का टेस्ला के प्रत्यावर्ती धारा से लड़ाई का। एडिसन ने प्रत्यावर्ती धारा का डर पैदा करने के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि एक हाथी को जनता के सामने करंट से मारकर प्रत्यावर्ती धारा की नष्टकारी शक्ति से डराया। लेकिन हर घर में बिजली सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा से पहुंच सकती थी और अंततः टेस्ला की जीत हुई। उस समय अमेरिका में एडिसन की आविष्कृत डीसी विद्युत वितरण व्यवस्था लागू थी। डीसी यानी डायरेक्ट करंट ऐसी विद्युत धारा को कहते हैं जो हमेशा एक ही दिशा में बहती रहती है, जैसे कि विद्युत सेल से बनने वाली धारा। टेस्ला ने डीसी की कंपनियों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और एसी विद्युत वितरण व्यवस्था लागू करने की बात कही। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। इस धारा की वह विशेषता होती है कि इसका वोल्टेज ट्रांसफार्मर द्वारा बढ़ाकर काफ़ी दूर तक भेजा जा सकता है, जबकि डीसी में ऐसा करना संभव नहीं है। साथ ही एसी चालित मोटर और दूसरे उपकरणों में डीसी की अपेक्षा कम बिजली खर्च होता है। चूँकि उस समय तक डीसी सिस्टम काफ़ी बड़े पैमाने पर लागू था और एडिसन कंपनी डीसी उपकरणों को ही बना रही थी, अतः एडिसन ने इस नए सिस्टम का विरोध किया। नतीजे में टेस्ला ने उसकी कंपनी को अलविदा कह दिया और उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ मिलकर नई कंपनी की बुनियाद डाली, जिसने एसी करंट की उपयोगिता को दुनिया के सामने रखा। टेस्ला ने चक्रीय चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की। उसका एक अन्य महत्वपूर्ण आविष्कार एसी विद्युत मोटर है, जिसने डीसी विद्युत सिस्टम को पूरी तरह हाशिए पर ला दिया। उसने पहला जल विद्युत पावर स्टेशन तैयार किया, जिसके बाद न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में एसी विद्युत वितरण सिस्टम को स्वीकार कर लिया गया। सन 1887 में टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाली इंडक्शन मोटर बनाई। इस आविष्कार ने टेस्ला के लिए सफलता के रास्ते खोल दिए। टेस्ला ने शादी नहीं किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनका शादी न करना, उनका ब्रह्मचर्य रहना साइंस में उनकी तरक्की का एक बहुत बड़ा राज है। निकोला टेस्ला के कुछ आलेखों में प्रकाश और प्राण जैसे संस्कृत शब्द मिलते हैं और कहा जाता है कि अमेरिका में उनकी स्वामी विवेकानंद से भी मुलाकात हुई थी। एक रिपोर्ट की माने तो रेडियो की खोज जी मार्कोनी ने नहीं बल्कि निकोला टेस्ला ने की थी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जी मार्कोनी के रेडियो की खोज को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य ठहराया था। इसके बाद उसने इस आविष्कार का पेटेंट निकोला टेस्ला को दे दिया था। निकोला टेस्ला ने कई सारी किताबों को पढ़ा था। वे 8 भाषाओं के जानकार थे। उनके पास एक अद्भुत स्मृति थी। निकोला टेस्ला के मुताबिक उन्होंने एक ही समय में भूत, भविष्य और वर्तमान को देखा था। टेस्ला ने अपने समय में कई हैरत अंगेज भविष्यवाणियां भी की थी, जो कि आगे चलकर सही साबित हुई। जीवन के अंत दिनों में उनके कुछ प्रयोग असफल साबित हो गए। इस कारण वे डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। वह अकेले ही रहने लगे थे। सन 1943 में इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। निकोला टेस्ला ने कई बड़ी वैज्ञानिक खोजें की थी, जिनका उन्हें कोई श्रेय नहीं मिल पाया। इतना कुछ करने के बाद भी इस महान वैज्ञानिक का जीवन काफ़ी गरीबी में ही गुजरा।